राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। में को मुरली मनोहर दौरा बीकानेर में हुआ 22/9/1993। राम 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 राम। देखो, साधन करने वाला आदमी है, कोई आदमी साधन करता है, लगा है, उसके लिए बात कह रहे हैं कि जो आदमी साधन करने वाला है वो साधन करे, वो साधन करे अपना। और शंका है उसमें, कोई बात समझ में नहीं आई है कि साधन कैसे करें, कैसे जल्दी मिले, काम जल्दी हो, तो वो अगर पूछे तो बड़ी अच्छी बात है। वो अगर पूछे तो उसके लिए बहुत बढ़िया अच्छी बात है। और जो कोई आदमी काम करते हैं, कोई काम करते हैं, समझ लो व्यापार आदि का काम करते हैं, नौकरी का करते हैं, तो वो भी अगर उनमें भी कोई उनके शंका हो और उसमें भी वो पारमार्थी उन्नति चाहते हैं और उनको किसी विषय में शंका है तो वो बात करें, पूछे। तो अब कहने का मतलब है कि हम साधन करते हुए भी, हमारे साधन करते हुए भी कहाँ अटकाव हो रहा है। जब इतनी सुगम परमात्मा की प्राप्ति है और जल्दी हो जाती है तो हम तो अपने जीवन में लगे हुए हैं, इसीलिए आए हैं यहाँ पे, और ध्येय भी हमारा वही है। फिर वो अटकाव कहाँ हो रहा है, देरी क्यों हो रही है, तो इसका समाधान है, आप कोई प्रश्न पूछें तो इससे लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, होता है। मैं तो कहता रहता हूँ, मेरा तो मन में जो आती है वो मैं तो कह देता हूँ, पर आपके कहाँ अटकाव है, आपकी बीमारी कहाँ है, ये तो आप बोलेंगे, पता पूछेंगे कुछ, तब मुझे भीतर की बात आपकी आएगी सामने, तो तब पता लगेगा। तो अटकाव है तो वो पता लगता है, अटकाव का आपके पूछने से पता लग जाता है। तो प्रश्न किया किसी ने कि महाराज जी, दुख के संयोग का वियोग ही सत्य है, दुख का ये शरीर संसार दुखालय है, इसका ये जो संयोग है, इसके साथ हमने जो संबंध का एकदम गाढ़ स्नेह मान रखा है, ये बोले कि महाराज जी ये दुख है, तो महाराज जी तो इसकी क्या है कि जागृति रहनी चाहिए। तो महाराज जी ने ये जो बात कही, जो पहले महाराज जी ने बात कही, पूछने की बात कही, अब महाराज जी ये कहते हैं कि ये जो बात अभी आपने कही है कि ये शरीर संसार ये दुख का संयोग है, इसमें हम फंसे हुए हैं, अब ये इनका नित्य वियोग है, तो ये हमारे जागृति हरदम कैसे रहे, जागृति रहे। तो महाराज जी ने कहा कि ये बात हर एक बात में, हर एक मार्ग में, हर एक मतलब साधन में, हर एक साधक के ये बात मार्मिक है, बड़े काम की है। कौन सी बात काम की है कि ये शरीर संसार का वियोग सत्य है। हमारा इतनी बार सुनने पर भी हमारा ध्यान जाता नहीं है इधर में, हम तो ऐसे ही डेरा जमा के रखे हैं। अगर हम इसमें नहीं रखते तो हमारे जागृति आ जाती, आज का दिन ही अलग हो जाता, पर हम इतने घुल मिले रहते हैं इस शरीर में। तो अब गीता जी का श्लोक है 6 अध्याय का 23वां, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। गीता की परिभाषा बताई है, ये 2 जगह गीता जी की परिभाषा बताई है, 6 अध्याय के 23वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में है। योग की परिभाषा 2 जगह बताई है गीता में। ऐसी जो विलक्षण गीता की परिभाषा, जो योग की बात कहीं नहीं मिलेगी जो गीता में मिलेगी। योग पतंजलि महाराज का भी योग है, और महाराज जी ने कहा कि गीता दर्पण में एक पूरा लेख लिखा हुआ है, योग शब्द के अर्थ कितने हैं, योग के शब्द महाराज जी भी बताएंगे आज। तो देखिए किसका नाम योग बताया गीता में कि
वियोग का नाम योग बताया। संविद्या दुख संयोग है। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे योग दे दूंगा, तू ये जो शरीर संसार में मेरा मान रखा है ना, मैं मेरा, ये दुख है, मैं तुझे दुख छोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि तू दुख छोड़ दे तो तेरे को योग मिलेगा। ये मतलब अर्थ हुआ इसका। तो जैसे आपस में हम जो मिले हुए हैं, अब पहले हमारा वियोग था और ये मिलन है, मिलन ये रहता नहीं हमारा वैसा, और हमारा मिलन हुआ फिर वियोग हुआ, फिर मिलन हुआ फिर वियोग हुआ। पहले तो वियोग था ही हमारा, मिलन समय मिले उसमें भी वियोग रहता रहा, बीच बीच में वियोग होता रहा हमारा, और एक दिन हमारा ऐसा है कि ये वियोग एकदम हो जाएगा। तो हम लोग ये सोचें कि वो दिन भी आएगा जब ये सब हम लोग एकदम अभाव है, अभाव हो जाएगा। तो वो चीज अभाव अभी स्वीकार कर ले। अभी स्वीकार करने का नाम योग है। स्वीकार करने का मतलब ये है कि ये योग ही सत्य है। सत्य बात को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। ये बात आप लोगों को मामूली दिखती है कि महाराज जी तो रोज ही कहते हैं वियोग है वियोग है। रोज दिखती नहीं। मैंने वर्षों तक पढ़ाई की, समझा, लेकिन मुझे इस बात का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आया। वर्षों तक मैं और अर्थ लगा रहा था, अर्थ और था। ये 23वें श्लोक का अर्थ मैं वर्षों तक और तरह का लगाया और बाद में मुझे और तरह का मिला। और हमको बना बनाया काम मिल रहा है। हमें इतनी तो हजारों जन्मों में भी हम इतना साधन नहीं कर सकते जो हमें महाराज जी बता रहे हैं, दे रहे हैं मुफ्त में। पर हमारे क्या है कि हमारा ध्यान इधर नहीं है। हमारा ध्यान क्या है? शरीर संसार पर ही है। महाराज जी कहते हैं ये मामूली बात नहीं है कि ये वियोग है सबका, सत्य है। ये बात मामूली नहीं है। अब जैसे पाठ होगा फिर पाठ हो रहा है, पाठ हो रहा है। अब आज और कल 2 ही दिन रहा, चाहिए आप कि अब लाभ लेना है, ले लिया जिसने, अब वो अब जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए कि मामूली बात नहीं है, साधकों के लिए बहुत महत्ता की बात है, बड़ी महत्ता की बात है। सत्य है वियोग है, सत्य है वियोग। आपने एक दिन वो दिन भी आ जाएगा, जैसे पाठ का दिन आ जाएगा, एक दिन यहाँ से जाने का दिन भी आ जाएगा। और वास्तव में वो जाने का दिन अभी है, इसी क्षण, पता नहीं है। अगर हम गहराई से विचार करें तो हमारा हरदम यही क्षण है कि जिसमें हम एकदम सर्वथा वियोग हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा हमको। तो अपने पहले वियोग ही था, फिर आपसे परिचय हुआ तो कई बार संयोग होता रहा, बीच बीच में वियोग होता रहा, फिर हुआ, अंत में क्या है? वियोग होगा। वियोग सत्य है, संयोग है अनित्य है। इन बात को खूब गहराई से देखना है। अब संयोग की बात करो कि अब संयोग की बात करते हैं जिसमें वियोग नित्य है, जिसमें हम संयोग की बात करते हैं कि इतना धन हो जाएगा, इतना ब्याज हो जाएगा, इतना हमारे मकान बनेगा, बन जाएगा, इतना व्यापार में नफा हो जाएगा। अब इस वियोग में हम संयोग की बात करते हैं। हमें शांति कैसे मिलेगी? मिलेगी कैसे बताइए आप? मिल सकती है क्या? मतलब वो बकरा है, हरी हरी घास चल रहा है, कसाई के पास खड़ा है, अभी ग्राहक आने वाला है थोड़ी देर में, हलाल होने वाला है। अब वो मौज से खा रहा है, चल रहा है। अब मौज से हम लोग रह रहे हैं। हमारी क्या दशा होगी आगे, ये तो विचार है ही नहीं हमारे। तो ये अब अगर मन में रह गई संयोग की, सनानंद जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे काला दिन है कि जब तुम खाने चाहोगे और खा नहीं सकोगे, मन में आएगी खाने की। जब तुम देखना चाहोगे तो देख नहीं सकोगे, तो तुम्हारे लिए बड़ा काला दिन है। कहा ना, याद है ना? हाँ कहा था, देख लिए। हाँ एकदम। तो ये देखिए, मन चाहिए बात वियोग ही सत्य है। आपकी मन चाहिए बात ठीक नहीं है, क्योंकि तुम मन चाहिए किसकी कर रहे हो जो तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं। फायदा क्या हुआ मन चाहिए बात की का? अब महावीर जी ने कहा कि तुम लाखों वर्षों तक होकर के आ गए स्वर्ग में, फिर आ गए तो वहीं आ गए, तो क्या मिला तुझे? समय तो बर्बाद हुआ, फायदा क्या हुआ? क्या भोग साथ में रहा? क्या उसका उल्टे का हमारे आदत खराब, संस्कार खराब, आदत बिगड़ गई।
उन भोगों से, फिर ही भोगों की तरफ ही मन जाएगा। महाराज जी के एक आया कि एक संत ने बताया कि कई जगह आया हुआ है कि एक मकोड़ा मकोड़ी के पीछे जा रहा था, तो बोले कि मैंने इसको इंद्र बनाया था, अब ये दशा है इसकी। इंद्र बन करके फिर आया मकोड़ा बन गया, अब मकोड़ी के पीछे जा रहा है, दशा तो यही है। तो कहने का मतलब यही है कि सत्य मानो आदत रह गई ना, संयोग की आदत बनी रह गई, तो फिर वो छूटेगा नहीं, वो भाव रह जाएगा साथ में, और हमारी मन में वो संयोग तो रहेगा नहीं, और संयोगी मन में रह जाएगी, इसलिए जन्म मरण चले जाएंगे, तो बात मिल जाएगी। तो ये सत्य नहीं है। अब बोलो, अब हमने क्या किया, हमने असत्य को सत्य मान लिया। कितना मार्मिक प्रवचन है महाराज जी का। हमने क्या किया कि सत्य को हमने असत्य को हमने सत्य मान लिया और उसमें राजी हो रहे हैं। ये हमारे हैं, देखो ये है हमारा, ऐसा है, हम ये, अब इसमें राजी होना है ना। अनुकूलता बात मिल जाए तो हम राजी हो गए, और अनुकूलता नहीं मिले तो हमारा आदर मिल जाए तो हम राजी हो गए, हमारी महिमा हो जाए तो हम राजी हो गए। ये महाराज जी कहते हैं असत्य ही असत्य है, और असत्य की चाहना कर रहे हैं। कितनी आफत की बात है, कितनी आफत की बात, कितना बड़ा नुकसान है। हम राजी हो रहे हैं, कोई मान सम्मान करता है तो राजी हो रहे हैं, और अपमान करता है, तिरस्कार करते हैं तो नाराज हो रहे हैं। हम है कहाँ, हम व्यक्तित्व है ही नहीं हमारा। कितनी मार्मिक बात है। अब महाराज जी को तो कितनी मार्मिक बातें लगती है, हमको यूं ही लग रही है, और कितनी सच्ची बात है, कितनी पक्की बात है। कितनी भगवान ने क्या कहा, ये कहा कि तम विद्या दुख संयोग है वियोगम योग संगीतम। हमें क्या करना है, इस संयोग में वियोग को आदर देना है, नहीं कि संयोग को आदर देना है। हम संयोग में संयोग को आदर देते हैं, वियोग को आदर नहीं देते हैं। ये चमक दमक कितने दिन रहेगी। कहाँ गए वो जवानी के दिन, कहाँ गए वो बचपन के दिन। तो ये देखिए, ये देखना है कि अगर हम वियोग देखते, पहले ही वियोग देख लेते, तो हमारे को बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। वियोग देखना ये सच्चा है। वियोग में भी वियोग देखो बोले, और संयोग में भी वियोग देखो। वियोग में भी वियोग, वियोग का भी वियोग। और तो देखना यह है कि वियोग, ये देखना है हमें कि संसार का वियोग सत्य है। और जैसे अब हमने समझा कि वियोग ही वियोग देखा परिवार में, तो धन चला जाएगा तो हमें दुख होगा क्या, कोई मर जाएगा घर में तो हमें दुख होगा क्या। हमारे दुख मिटाने के लिए कह रहे हैं। हम देखते हैं कि स्वामी जी हमारे घर बार छुटा रहे हैं, घर बार नहीं छुटा रहे हैं, हमें सुखी करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा जन्म मरण मिटाने के लिए कह रहे हैं। ये बात, ये महाराज जी ने कहा कि मामूली बात नहीं है ये वियोग नित्य है, ये वियोग सत्य है। ऐसे अब दूसरी बात ला रहे हैं, दूसरी परिभाषा है। गीता की 2 परिभाषा दी है ना, अब दूसरी परिभाषा ला रहे हैं कि परमात्मा का संयोग नित्य है, अभी है हमारे साथ। कहाँ श्लोक का है, योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि में सम क्यों है कि हम हैं सम पहले ही, हमारे तत्व तो प्राप्त है हमको, वो चीज समता तो हमारे पास विद्यमान है। हम जाने ना जाने वो परमात्मा का नित्य संयोग हमारे साथ बना हुआ है, निरंतर अनादिकाल से। कभी वियोग होने वाला नहीं, कभी साथ छोड़ा नहीं, कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, और कभी साथ छोड़ सकते नहीं। और ये कभी साथ रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, असंभव है। उसको तो रखना चाहते हैं साथ, और परमात्मा कहते हैं कि पता ही नहीं है, आएंगे इतना हुआ, कहीं दूर रहते हैं, कैसे जगह। तो ये कहते हैं ये नित्य योग है, परमात्मा का नित्य योग है। हम जानते हैं अगर परमात्मा तत्व का अनुभव है तो अभी भी नित्य है, अगर हम नहीं जानते हैं तभी भी वैसे के वैसे अनुभव है, वैसा का वैसा है। तो ठीक जान गए तो योग हो गया। संसार का नित्य वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। परमात्मा का नाम क्या है, एक नाम परमात्मा का योग भी है। अब योग है तो बात है कि योग कहो, गीता में संयोग का नाम संसार का संयोग का नाम क्या है, ये वियोग है। गीता में 2 ही परिभाषा दी है गीता में योग की। एक तो ये जो दुख का संयोग है,
इसका वियोग यानी ये मेरा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं है, तो इसका नाम भी योग है। और परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, उसका नाम भी योग है। ये दो परिभाषा दी है। ये उपराड़ी चीज है, परिभाषा ये उपराड़ी है। मतलब अगर हम समझने की बहुत काम की चीज है ये इधर हमारा ध्यान चला जाए ना दो बातों पर, तो बहुत बड़ा, बहुत ये महाराज जी ने कहता है कि ये गुर है, गुर बता दो कोई, सूत्र बता दो। जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ने वाले पहाड़ी होते हैं, तो वो पेड़ी वाले रास्ते से नहीं जाते हैं, वो जल्दी चढ़ने वाला रास्ते से, वो तो आधे पर ही नहीं पहुंचा है अभी, और वो पहुंच ही गया। तो ये उपराड़ी बात बता रहे हैं अपने को, हमारी आंखें खुलती नहीं है। ये गुड़ है, चट हिसाब हो जाएगा। जैसे कल सेठ जी हिसाब लगा रहे थे ना प्रवचन में, इतने है, तो उनका कितना अभ्यास है। ऐसे ही उपराड़ी है, बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी मार्मिक बात है। ऐसे ही थोड़ी कह रहे महाराज जी, मार्मिक बात है। जितना ये संयोग है उसके पहले से ही वियोग देख ले, पहले से ही देख लें कि ये जो अभी शरीर, पहले वाला बचपन वाला शरीर, जवानी वाला शरीर, तो अभी वाला भी वियोगी हो जाएगा, तो इससे योग प्राप्त हो जाएगा हमें। तो ये योग प्राप्त की बड़ा सूत्र है, बड़ा एक नुस्खा है, जल्दी काम होने वाला। ये रामबाण उपाय है, कहते हैं रामबाण उपाय है ये अभी वियोग देख लो, ये रहने वाले नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है। बस ये दास और भय में फंसे हुए हम। हाँ, और बस यही तो है कि वियोग का भय, डर लगता है मरने का डर, और जीने की इच्छा होती है। तो जीने की इच्छा है, तो जीने की इच्छा करने से जी जाएंगे, और मरने का भय लगने से क्या भय मिट जाएगा? मरना तो पड़ेगा ही, और जीना तो मरने में जा रहा है, मरना। तो अगर ये दोनों बातें, ये दो बात निकल जाए, भय निकल जाए, दास्ता निकल जाए, संयोग की दास्ता है, गुलामी है हमारे की, ये बने रहे, क्या ये दास्ता करने से, गुलामी करने से बने रहेंगे? असंभव। तो हम लोगों को ये है, वियोग में वियोग देखो कि अपने उस दृष्टि से देखो। दुख आ रहा है, वो कैसे टिकेगा? टिका है क्या किसी का? कितना ही बड़ा घटना हो गई, घर में जवान बेटा मर गया, तो कितने दिन रखेंगे वो दुख? भूल ही जाएंगे। तो वो है नहीं। लेकिन इन्होंने कहा वियोग में वियोग, तो वियोग में वियोग का मतलब यही है कि जो वियोग हुआ है आज तक, उसका भी वियोग हो गया है। तो वियोग में, ये सही बोले, वियोग में वियोग देखने का मतलब है योग। हाँ, वियोग में वियोग देखो, मतलब ये योग है। तो बाकी बचेगा ना, बाकी बचेगा तो कौन बचेगा फिर? उसका तो वियोग हो ही नहीं सकता। देखो जहाँ संयोग वियोग है ना, वहाँ तो योग है, योग नित्य है वहाँ भी, और वियोग में भी योग नित्य है। वियोग का भी, वियोग में योग नित्य, यानी योग, आपको वियोग में वियोग देखेंगे ना हम, तो योग ही बचेगा, उसको निकाल नहीं सकता कोई भी। सबका वियोग होना निश्चित है। अगर इस वियोग को हम समझ लें तो हमारा योग का पात्र, ये बात है। तो देखिए, अच्छा, आप वियोग में वियोग देखेंगे तो मिलेगा क्या? आपको योग ही तो मिलेगा, बाकी तो योग ही रहेगा ना। तो भाई देखिए, अब कोई मर जाता है तो रोते हैं, और क्या कहते हैं कि हमें पहले पता ही नहीं था, हमें पहले पता ही नहीं था। तो वहाँ तत्व क्या निकाला महापुरुषों ने कि तुम पता कर लेते तो तुम अभी रोते क्या? अगर हम अभी पता कर लें कि ये तो सब जाने वाले हैं, तो हम रोना पड़ेगा क्या? रोता वही है जो इसको संयोग मानता है, सच्चा मानता है। कितनी बड़ी घटना हो गई हमारे घर में, कितनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन हमने पूरा तरह से पहले ही एकदम उनका अभाव कर रखा है, वियोग कर रखा है, तो हमें किसी बात की पीड़ा होगी? हम तो पहले ही जानते थे। हाँ, तो हमारे सामने इतने लड़के चले जाएंगे। संयोग दुखालय नहीं है, संयोग में, हाँ, हम है ना, संयोग मानते हैं, हाँ, उसमें हम उनके साथ में संबंध मानते हैं, वो दुखालय। हाँ, संयोग तो देखो, हालांकि संयोग होता नहीं है, वियोग ही वियोग है, लेकिन अगर व्यवहार में देखें तो होता ही है। परिवार का, इनका, भले ही वो वियोग रूप में हो रहा है, पर वो दुखदायी नहीं है।
वो कोई दुखदाई नहीं है, उनका संबंध है वो दुखदाई है। तो ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं जानते थे कि ये हमारे साथ ऐसे हमारे सामने चले जाएंगे, नहीं जानते थे। तो महाराज जी ने कहा तुम्हारी गलती हुई ना, तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो, अब जान लो। तो इतनी गलती इसने गलती की ही नहीं, ये तो जाने वाला, तो उसने तो गलती की नहीं, वो तो समय आ गया उसका जाने का, समय से पहले तो जा ही नहीं सकता। अब उसका जाने का समय आ गया तो इसको कोई नहीं रोक सकता। अब समझो कि इसने तो गलती नहीं की, अब गलती तुम कर रहे हो। तो अब जान लो भाई, अब गलती नहीं हुए कि जितना संयोग है उसमें वियोग ही सत्य है। कितनी विलक्षण बात है। हमारा जी को तो विलक्षण दिख रही है, बड़ी मतलब मार्मिक दिख रही है और बड़ी अलौकिक दिख रही है, और हमें नहीं दिख रही है इतना सुनने पर भी, क्योंकि हमारे अभी हमारा बेटी नहीं, बात समझ में आई नहीं। तो संसार का वियोग का, एक संसार के वियोग का नाम योग है, गीता का योग है। ये गीता का योग महाराज जी ने कहा बहुत विलक्षण है। अभी अपने मन में जिज्ञासा रहती है, उसको कैसा भगवान के चरणों में मिल जाए। देखो वास्तव में तो क्या है कि शरणानंद जी महाराज ने कहा कि कोई चला जाता है ना, उसी समय उसे संबंध विच्छेद कर लो, बिल्कुल बिल्कुल कर लो कि जैसे वो तो बात ठीक है, वो उसके लिए तो उपाय है, उसके लिए तो उपाय बताते हैं कि अगर आप संबंध विच्छेद नहीं हुआ और फिर भी याद आती है तो उसका याद आने का कारण है, याद आने का कारण है कि हमने सुख लिया है और उनको सुख दिया नहीं है, समझ गए ना, वही याद आने का कारण है। तो महाराज शरणानंद जी महाराज के पास एक आदमी रहता था, कोई सत्संग करता था, तो उसकी पत्नी मर गई थी, तो उसका बेटा छोटा था, तो उसने अपने बेटे को ननिहाल जहाँ भी उसके भेज दिया। तो बोले कि तुम बेटा मुझे याद आता है, वो कहता है। तो शरणानंद जी महाराज जी का तुम रोज 50 रुपये उसके नाम से मनी ऑर्डर लगा दो। बोले ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, तेरे बाप की शक्ति नहीं है कि तेरे को याद नहीं आएगा, वो याद आएगा ही है, है? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। हाँ तो बहुत बढ़िया। इन्होंने सुख लिया नहीं। देखिए लड़का है, पढ़ाया लिखाया उसको, 33 साल का लिखाया पढ़ाया और उनको जीवन दिया उनके लिए, और उनसे अभी कोई, हाँ बस बहुत बढ़िया। अब हमारा साथ, हाँ देखिए इसके लिए उपाय अलग बताएंगे। पहले तो ये देखिए कि हमें याद क्यों आ रहे हैं, कि इनको याद नहीं आ रहे हैं। हाँ तो वो याद आता है कि वो हमारी सुविधा कर दी, वो हमारे को ये कोई सामान ला के दे दिया, तो वो आधे हमारे लिए सामान ला के दे देता था, हमारे लिए सब्जी ला के दे देता था, है हमारे हैं। तो एक याद आता है, याद आती है। देखो मोह तो रहता ही है, मोह रहता है, किसी के कम रहता है, किसी के ज़्यादा रहता है, सर्वांश में छूटता नहीं है। तो सर्वांश से छूटेगा, एक तो ये बात बताई कि सर्वांश से छूटने का ये है कि हमने सुख लिया है, तो अब उनके लिए हम जो भी, जैसे मतलब है कि भगवान नाम है, देखिए भगवान नाम है, और एक बात और है, गया श्राद्ध है, वो जरूर कराना चाहिए। याद आती है ना, गया श्राद्ध कराना चाहिए उनके नाम से, अच्छे पंडितों से। हमारे भी सिक्का होनी चाहिए, हमारे भी है ना, ताकि हम उनको पिंड पानी दे सके। अगर सिक्का नहीं है तो पिंड पानी नहीं लेंगे वो। हाँ। तो हम उनके लिए कुछ दे सके, कुछ कर सके, तो उनसे हम सिक्का रख लेंगे तो वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। देखो हाँ, हाँ और भी मूल चीज पहले सब सिद्धि होंगे जो आपकी सिक्का होगी, ये तो सिद्ध नहीं होगा कोई काम। मैं महाराज जी की सुनी हुई बात बता रहा हूँ मैं आप, हम इतनी उनके लिए नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग क्या कर सकते, इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो अब ऐसा है, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि उनके महाराज जी ने कहा कि वो याद आता है तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मिठाई दो, खिलौना दो, है उनके 10-5 रुपए के खिलौने रखो, उसके नाम से दो, तो वो उनको चीज मिलती है। महाराज जी की एक पुस्तक पढ़ लो आप, दुर्गति से बचो, एक 7 रुपए की पुस्तक है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अब वो दुख होता है तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि हमारे सामने चला जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसे गलती तुमने की ना, पता नहीं था, तो जाने वाला ही गया है, और वो अपने समय पर गया है, ठीक समय पर गया है। अपना तो उसका था कोई कर्जा,
चूक करके गया है। ऐसी कई बातें आती है कि सत्य घटनाएं आती है, स्वामी जी की और गीता प्रेस में भी लिखी हुई है कि एक आदमी ने एक आदमी को जहर दे के मार लिया, दोस्त थे। अब वो जिसको जहर दे के मारा उसी का बेटा बन करके आया, और उसने इतना मतलब उसका शोषण किया रुपयों का, और बीमार हो गया। फिर अमेरिका में उसको भेजा पढ़ने के लिए, फिर वहां से वो गया आया, इतना खर्चा हुआ कि सारा का सारा उसका जो पैसा सब लूट गया। और मरते समय उसने कहा, मैं वही हूँ तुम्हारा मित्र, मुझे सब बातें याद है, तूने मुझे बम्बई में जहर दे के मारा था, और तूने जो मेरे पैसे थे वो तूने, तेरे लालच आ गया था और मैं तेरा पार्टनर था, तूने पूरा ही हक अड़क लिया। हाँ, तो अब मैं जा रहा हूँ। उसको क्या हुआ कि उसको चेता हो गया कि अभी मेरे तुम्हारे को 500 रुपये है ना, मेरे बाकी हैं अभी। एक एक हिसाब कर रहा था, एक एक पैसे का, अभी 5 मेरी दाह क्रिया में खर्च कर देना। हाँ। और उसको मना हुआ कि उसका, देखिए वो क्या हुआ कि एकदम सत्य घटना ही है, वो उसने सारा काम किया और करके फिर वो उसको इतना वैराग्य हुआ कि फिर कभी घर लौटा ही नहीं, रात और दिन भजन में लग गया वो, सच्ची घटना है। तो ऐसा है, देखो ये सब हमारे लेनिया देनिया है। कोई मतलब ऐसे हवाई जहाज से पढ़ करके भी नहीं मरता है। हमारे वहाँ तिनसुकिया में हम वहाँ रहते थे, उस समय खबर आई थी, जब अहमदाबाद में भी हुआ है, आपके सामने हुआ है। जिसका जीवन लिखा है उसको कोई मार नहीं सकता समय से पहले, और समय पूरा हो गया तो उसको ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। तो ये देखो, ये सब बातें हैं। तो तुम्हारी गलती हुई ना, तो जितना संयोग है उसका वियोग सत्य है। बार बार मैं ये कह रहे, वियोग सत्य है। अब हमारे किसका क्या संबंध है, पत्नी चली गई तो हमारा संबंध क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि संबंध तोड़ लो एकदम, फिर याद ही नहीं आए। संबंध तोड़ने का मतलब यह कि याद ही नहीं आए। और किसको याद नहीं आएगी? जो साधन में लगा है उसको याद नहीं आएगी। हम भोगते हैं, सुख लेते हैं, खाना पीना वैसे ही करते हैं, वैसे। तो संसार का वियोग है, गीता का योग बड़ा विलक्षण है, बड़ा निर्मल है, बड़ा अलौकिक है। और आपको गीता दर्पण पुस्तक देखनी चाहिए। गीता दर्पण में, यह पुस्तक में एक लेख है, योग शब्द का अर्थ कितना किया, और महाराज जी ने आज बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गीता तो योग शब्द में, योग का अर्थ होता है कि योग शब्द, तो ये बड़ा व्यापक शब्द है। योग का अर्थ गीता में 3 किए हैं। वैसे तो गीता में योग का अर्थ 3 किया है। एक योग का नाम है, एक दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम, इसका नाम भी योग है। और एक समत्वम योग है, उच्चते परमात्मा के साथ संबंध का नाम भी योग है। और ये 2 श्लोक है, दोनों का तात्पर्य एक है। एक योग शब्द आता है कि 36 बार आया है। पुस्तिका जाओ, गीता जी के ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र, तो उसमें भी योग है। ये योग गीता है ना, योग शास्त्र है। ये 6ठे अध्याय में जो योग का तम विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम, तो ये नियम है। ये क्या नियम है कि जिसका संयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उसका वियोग नित्य होगा। कहाँ तक होगा? बोले तुम किसका संयोग लोगे? आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक तक जा करके आ गए, वहां भी वियोग, यहाँ भी वियोग, वियोग, क्या फायदा हुआ? वहीं आ गए वापस। मामू पेते तू कौन थे है पुनर्जन्म न मेरा। अगर देखो दोनों बात आ गई ना, आ ब्रह्म भुवना लोका, तो तम विद्या दुख संयोग का श्लोक आ गया। अरे मामू पेते तू कौन थे है, तो योगस्थ कुरु कर्माणी, ये भगवान के साथ नित्य संबंध का नाम, ये भी श्लोक आ गया। भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, तो कहते हैं कि मामू पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, और संसार का वियोग नित्य है, तो आ ब्रह्म भुवना लोका। कैसे महाराज जी का बताते हैं ना एक एक चीज। अगर हम सहयोग में वियोग देखने लग जाएं तो बताइए, मौज हो जाएगी, निहाल हो जाएंगे। अभी देख लो, शुरू कर दो। अब कौन रोकता है हमको? हम अगर देखना शुरू कर दें, और कोई ऐसा है कि कोई पहले चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इससे आपका धन चला जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। आपका कोई शरीर बीमार हो जाएगा, अरे स्वस्थ हो जाएंगे आप। प्रसन्नता रहेगी हृदय में, कि वो आनंद रहेगा, शांति रहेगी शरीर में, और स्वस्थता रहेगी। तो ये देखिए रहने वाला नहीं है। मेरे ऐसी विलक्षण बातें दिखती है, आपको क्या बताऊं। महाराज जी ने कहा कि मैंने पढ़ाई की, पुस्तकें पढ़ी, पढ़ाई इतनी
बढ़िया बढ़िया बातें, लेकिन इतनी बढ़िया बातें नहीं आती है जो गीता में। जो योग की मैंने जब परिभाषा देखी ना, इतना साफ विवेचन, इधर ध्यान ही नहीं गया था। हाँ आशा ही परम दुख, हाँ, निराशा परम सुख। यही बात है। तो जैसे गीता में आता है कि गीता में चुनी चुनी बातें, चुनी चुनी मार्मिक मार्मिक बातें, खास खास बातें लिखी है गीता के अंदर, बहुत विलक्षण बातें लिखी है, और पढ़ाई में नहीं आती है। हद कर दी महाराज जी, तो कहते हैं हद कर दी, हद कर दी। अलौकिकता, विलक्षणता, विशेषता, मार्मिक, कैसे कैसे शब्द लाते हैं महाराज जी कि हर एक आदमी तो नहीं पहुंच सकता महाराज जी, हर एक आदमी नहीं पहुंच सकता, बड़े बड़े महात्मा नहीं पहुंच सकते, हम लोग साधारण आदमियों को पहुंचा रहे हैं महाराज। अरे इतनी बात पहुंचा रहे हैं कि कोई तो बात जाएगी अंदर में, तो भगवान जानते हैं। और कौन जानता है गीता के बारे में? कि भगवान जानते हैं। कि और कोई जानता है? कि थोड़ा सा कुंती सुत है, अर्जुन जानता है कि किंचित कुंती सुत, तो ये थोड़ा अर्जुन भी जानते हैं, थोड़ा थोड़ा। और महाराज जी कहते हैं कि हम तो अब हम तो उसके गीता का जो है ना, उसके दरवाजे के बाहर ही खड़े। अभी तो केवल एक जो दरवाजा होता है ना, उसमें एक चीर होती है, तो उसमें एक प्रकाश आता है ना। अभी तो हम लोग अंदर, तो अब बाहर का अंदर क्या है? अथाह है, अथाह है। तो भगवान ही कहते हैं कि मैं गीता का सारा लेकर के सृष्टि रचना करता हूँ, वो चीज हमें मिली हुई है। और कौन है? और लेके लेस मात्र जानता है अर्जुन, थोड़ा सा जानता है। तो नहीं, अब हमारे को उस लेस मात्र में भी हमारे को नई नई बातें मिलती है, बिल्कुल नई नई बातें मिलती है। आपको क्या कहें, हमारे आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। कैसे आश्चर्य होता है? इतने वर्षों से गीता पढ़ लिखता हूँ मैं, पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन रोज मुझे नई बात मिलती है। अब हम लोगों को नई बात लगती नहीं है, क्योंकि हम लोग वो हमारा आदर नहीं है ना हमारे बातों का। तो मिलती है तो बड़ी विचित्रता मिलती है। पारमार्थिक बातें इतनी इतनी विलक्षण है, इतनी इतनी विलक्षण है कि तत्काल लाभ हो जाए, तत्काल लाभ हो जाए। अभी जैसे करंट को हाथ लगाओ तो देरी लगेगी क्या? थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे करंट का असर होगा। लगाना मत, मतलब कहने का मतलब। तो ऐसा है कि महाराज जी कहते हैं कि ऐसी हमारे में विलक्षणता आ सकती है अचानक, ऐसा कि एकदम से। और शरीर में कोई ऐसी नहीं दिखाई देता है वो चीज वो है, हमारा अनुभव स्वरूप ही है हम, अभी भी वो मौजूद है वो चीज। पर हमारी ध्यान दृष्टि और जगह है, तो तत्काल लाभ हो जाए, तत्काल अनुभव हो जाए, अनुसार चले तो प्रत्यक्ष लाभ दिखे। अब ये बात है कि तम विद्या दुख का संयोग है। कितनी बार तो बोले हैं, कितनी बार कहा है कि तम विद्या दुख का संयोग, संसार मात्र का वियोग नित्य है। संसार का कभी संयोग हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। बताइए अब कैसे हुआ, कैसे नहीं है? इतने वर्ष जी लिए ना हम, संयोग हुआ है ना। अरे कहाँ एक क्षण भी था क्या, कहीं रुका था क्या? तो ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। हाँ स्वीकार न करे, हाँ मतलब ममता न करे, अपना न माने, हाँ, तो इसमें असाध्य रोग भी अगर चला रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। बोलो, ये सब ठीक हो जाए। ये देखो कितनी बढ़िया मदद, सही बात है ये हम लोग है ना, इससे बहुत बड़े लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। तो ये देखिए, और संसार का कभी संयोग हुआ ही नहीं। ये भी तो अभी अपवाद के रूप में बता सकते हैं, हो सकता है कि बीमार हो जाए, समझिए हम लोग साधन भजन करते हैं, ये कोई। लेकिन एक बात बताई गई है कि मतलब ऐसे बहुत बड़ा लाभ होता है, हम कई कुपथ से बच जाते हैं। तो ऐसे कुपथ से बच जाते हैं तो अपने आप ही लाभ हो ही जाता है। तो साधन तो ऐसे है कि महाराज जी ने ये कहा कि संयोग हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी होने का नहीं है, असंभव है, असंभव। इस संसार का संयोग रह जाए, कभी रह सकता है क्या? कभी रह नहीं सकता संसार का संयोग। तो क्या संयोग क्या है? संयोग अनित्य है, हम पहले ही समझ लें, नाशवान है। तो परमात्मा का संयोग है, यह नित्य है, अविनाशी है, इसका नाम योग है। कितना विलक्षण योग है, कितना विलक्षण योग है। अब देखिए और जगह योग का भी अर्थ बता रहे हैं महाराज। क्या है कि पतंजलि योग दर्शन, वो पतंजलि महाराज ने योग शब्द का अर्थ और दूसरा बताया है। वो कहते हैं कि यम, नियम, प्राणायाम, ये आदि जो है ना, प्रत्याहार आदि, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब है ना अष्टांग योग। इसको योग है ना, इसको योग का है उन्होंने कि ये साधना सापेक्ष है। तो ये क्या है? योग, गीता का योग है ना,
ये अगर आप इसका मिलान करोगे अष्टांग योग का, जो इतने बढ़िया होते हैं कि जहाँ समाधि की भी बात कही जाती है, अगर आप इसका मिलान उस योग से करोगे, गीता वाले योग से, तो आपको क्या मिलेगा कि समाधि का तो व्युत्थान होगा। कितने साधन करते करते, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार करते करते कहाँ पहुंचे? समाधि में। और गीता और वो कहते हैं समाधि का तो व्युत्थान होगा ही, क्योंकि ये तुमने योग का साधन किया, ये शरीर को लेकर के किया है, तो शरीर के साथ तो निश्चित रूप से इसका व्युत्थान होगा, लेकिन गीता का योग का व्युत्थान होगा। अब आप कितनी मिलान करोगे गीता का योग और पतंजलि का योग, कहाँ तक पहुंचोगे तुम? इतना कितना है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार समाधि, ये कितना एक है? जहाँ वो समाप्त होता है वहाँ गीता का योग, हमारे गीता का यहाँ शुरू में ही बता दी वो बात, क्या सब सापेक्ष है भैया, अरे तत्व निरपेक्ष है, तुम्हारे को मिला हुआ है। कहाँ क्यों फोड़ा देखो, क्यों गड़ों ने मोसो? हाँ, ये उपराणी है, महाराज जी ने पहले ही कह दिया, हमें उपराणी चीज मिल रही है। अब उसमें फोड़ा देखते हैं, वेदांत की पढ़ाई करते करते जीवन बीत जाता है और लोगों को समझाते समझाते जी बाबा जी खाली रह जाते हैं, और अंत में कहते हैं ये राग द्वेष तो धर्म है, वो वेदांती कहते हैं अंत में, क्योंकि वो उनको समझ में बात आती नहीं है। शरीर के पीछे लगने से, शरीर के साथ रहने से, शरीर के साथ में संबंध मानने से अंत में राग द्वेष ही होंगे, तो फिर अंत में वो हार करके कह देते हैं कि ये राग द्वेष तो शरीर के धर्म है, ये तो होते हैं, ये इसमें तो ये तो धर्म बता दिया। बताइए अब वो धर्म बता दिया तो निकलेंगे, तो महाराज जी धर्म नहीं, तुम्हारे गया तुम्हारा काम। तो ये देखिए संयोग का नाम योग बता देते हैं, यम है, नियम है, आसन है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, ये कहने के नाम का इनका क्या है? ये सब वियोग है। कितनी धारणा कर लो, कितनी समाधि कर लो, कितना ही क्या कर लो, इनका तो व्युत्थान होगा, वियोग होगा। और आपको अगर ये पता चल जाएगा कि हमारे पास तो तत्व मौजूद है, उसका परमात्मा का संबंध हमारा नित्य है, और ये जिस शरीर को लेकर के हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इसे कितना ही कुछ भी कर लो इसमें आएगा ही नहीं। हाँ, आपका अगर समाधि में आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो आपकी जय जयकार होने लग जाएगी, आपके आश्रम बन जाएंगे, चेला चेली बन जाएंगे, आप सिद्ध हो जाओगे, कोई बात कह दोगे वो बात सिद्ध हो जाएगी, ये तो हो सकता है। तो ये देखिए गीता क्या कहती है, इन सब का वियोग, गीता इनको भी कहता है कि इधर में ही रख दो, इधर। ये संयोग का नाम वियोग, गीता कहती है। थोड़े में कितना विचित्र बात कह दी भाई, देखो एक श्लोक महाराज ने बात लेकर के हमें कितना बात बता दी है। ये तम विद्या दुख का संयोग है, ये दुख का संयोग है, ये हमारे साथ नहीं है। आप इसको साथ में स्वीकार मत करो तो आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी, इतनी सरल बात है। ये किसको अनुभव नहीं है? कोई हमें उसको कोई किसी को सत्संग कभी मिला ही नहीं एकदम, लेकिन उसको ये तो सत्संग मिला ही है, ये शरीर वियोग हो रहा है। ये सत्संग तो भगवान ने हमें सबको ही दे के भेजा है। जो थोड़ा बहुत जिसके अक्ल है उसको पता है कि मेरा शरीर पहले वाला तो नहीं है अब, तो उस ज्ञान से भी वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो ये बात बताई है। ये क्या है? बोले ये संयोग क्या है? फिर बोले ये दुखालय है। और आपका साथ क्या है? बोले मेरा साथ पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे साथ संयोग मान लो, मेरे को स्वीकार कर लो, नित्य संबंध स्वीकार कर लो मेरा, तो तुम मेरा ही साथ है। मेरे साथ अभी भी जीवित शरीर रहते हुए भी मेरे साथ है, और तुम ये शरीर के साथ मानते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो नापनुमंती महात्मा है। संसार का दुखालय कहा है, जैसे औषधालय है, जैसे पुस्तकालय है, जैसे भोजनालय है। तो पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, भोजनालय में भोजन की थालियां लगी है, और दुखालय तो वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र है। तो ये संसार में महाराज जी के यहाँ बोर्ड लगा दो जगह जगह। कितनी जगह लगाएंगे? बोले सब जगह लगा दो कि दुखालय है, और दिखना चाहिए। जहाँ दिखे ना आपको कोई चीज, बोले दुखालय। कोई सुंदर रूप दिख गया, वहाँ ऊपर बोर्ड लगा दो दुखालय। कहाँ से मन जाएगा? कोई धन में मन चला जाएगा, दुखालय। कहाँ जाएगा? सारी जगह दुखालय जहाँ हाथ डालो वहाँ दुख ही दुख है। कभी मिला है किसी को सुख संसार को लेकर के? वो आपको दिखता है कि फलाना आदमी बड़ा सुखी है, उसके बड़ा धन है, उसके बड़े मतलब आराम लगे हुए हैं, सब नौकर चाकर, बेटा जवान है, खूब स्त्री कहना मानने वाली है, कोई ऐसा है।
तीन तीन इंद्र का भी सुख नहीं है। इंद्र का इतना भोग मिला हुआ है और अहिल्या की तरफ मन जाता है, कहाँ सुख है उसको? बेचारा कितना दुखी है, कितनी आग लगी है भोगों की। तो अब कहेगी तो ऐसे देखो, ये क्या है? ये दुखालय दुखालय है। अब चाहे कहाँ चले, तीन ही तो लोक हैं, स्वर्ग लोक और पाताल लोक और पृथ्वी लोक। कहीं चले जाओ दुखालय दुखालय, वहां भी दुखालय बता दिया। स्वर्ग को भी कैसे बता दिया कि वो दुख का कारण क्या है? क्षीणे पुण्य मरते लोक का मिशन थी। तो वो कितना दुख होगा कि अब तेरे को आज ही दिन है, आज शाम को तेरे को धक्का दे देंगे स्वर्ग वाले, तुमको अब तुम्हारा दिन पूरा हो गया, अब तुम यहाँ से धक्का देंगे तुमको। उसका कितना दुख होगा, कितना दुख होगा, अंदाज है क्या कुछ दुख की? तो ऐसे ही देखो, हाँ हम धक्का खा चुके, हाँ, और धक्का खा चुके हैं, फिर भी धक्का खा रहे हैं ये। और ये सुनते हैं बस, इसको विचार नहीं करते हैं कि बैठ करके कि अरे जीवन तो यही होना चाहिए था, कि है ये जीवन तो यही होना चाहिए था, हमारा कोई नहीं है। तो ये देखिए दुख आ रहा है, जिसमें दुख के वहाँ। अच्छा देखिए, अगर हमारे ठाकुर जी कृपा से, संतों की कृपा से, हमारे खुद के विचार से हमारी ये समझ में आ जाए कि ये दुख के संयोग का वियोग हो जाए हमारे से, दुख के संयोग का अगर हम वियोग कर दें तो वहाँ क्या रहेगा? आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए इतने आनंद से अब इस उम्र में समझिए, महाराज जी बोल रहे हैं, और इस उम्र में शरीर में कितनी पीड़ा हो जाती है। 100 वर्ष की उम्र क्या होती है बताइए, और इसमें इतना आनंद, इतना आनंद। तो ये आनंद का प्रवाह है, ये बोलना है ना, कोई प्रकृति जन्य नहीं है। ये शब्द है ना, ये शब्द, ये शब्द संसार के नहीं है, ये अलौकिक शब्द है, ये अमर शब्द है, ये अमर विद्या बता रहे हैं अपने को। तो ये देखिए, एक होता है सुख और एक होता है दुख। सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। सुख की जोड़ी का दुख है, सुख के साथ दुख बंधा हुआ है। तो ये कहते हैं, पर आनंद में जोड़ी नहीं है। आनंद का नाम के, आनंद का दूसरा शब्द हमने नहीं सुना है, आनंद ही आनंद, इसलिए कहते हैं आनंद ही आनंद। कल सेठ जी ने कहा था ना, आनंद आनंद आनंद, तो आनंद ही आनंद है। तो ऐसे ही ये दुख नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, दिनेश नाम दिया। अगर हमारे रात दिन यहाँ है, पर सूर्य में रात दिन है क्या? हाँ, तो सूर्य में रात दिन है क्या? वहाँ तो दिन ही दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है। अब यहाँ रात्रि की अपेक्षा हम दिन कह देते हैं, तो दिन है कहाँ, रात है कहाँ? दिन ही दिन है। और तो क्या है कि कहते हैं कि परमात्मा के सुख दुख, परमात्मा के पास ये सुख दुख नहीं है जो हम लोग का ये सामने सुख दुख है ना, ये सुख दुख ये नहीं है। वहाँ जोड़ी नहीं है कोई, यहाँ सुख के साथ दुख की जोड़ी है, वहाँ सुख, वहाँ आनंद ही आनंद है। तम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम। तो समता का नाम भी योग है और दुख के संयोग का वियोग का नाम भी योग है। तो यही वह 23 जीता है सर्गो। अब देखिए कैसी बात कह रहे हैं कि शरीर के रहते रहते क्या हुआ, जिन लोगों ने समता प्राप्त कर ली, राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, तो यह संसार को उसने जीत लिया शरीर के रहते रहते। तो संसार के, और संसार हार गया उसके आगे और वो जीत गया। और अगर ये चीज मिल गई आपको, हमको अगर समता आ गई, राग द्वेष नहीं किया हमने, हर्ष शोक नहीं किया, राजी नाराज नहीं हुए, अगर आपको ये विद्या मिल गई, तो महाराज जी कहते हैं तुम्हारी इस विद्या को कभी कोई हरा नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि तुमको पछाड़ दे, इतना बड़ा बलवान साल है। ये योग का दूसरा नाम भगवान है, याद रखिए। ये समता का दूसरा नाम भगवान है। कैसे पछाड़ देगा भगवान को कोई? कभी नहीं पछाड़ सकता। इसी तरह पूर्णता हो गई, कैसे हरा देगा? क्या हुआ आपके साथ? बोले हमारे चाह नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। यही तो समता है। तम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम। वहां देखिए एक बात है,
वहाँ अगर परमात्मा के हम झांके, अगर परमात्मा में देखें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नित्य योग मिलेगा, नित्य संबंध मिलेगा हमारे साथ वहाँ नित्य संबंध मिलेगा। अच्छा, वहाँ अगर नित्य संबंध परमात्मा के साथ मिलेगा तो आप अगर वहाँ दुख खोजोगे तो मिलेगा क्या आपको? जयराम जी की स्पर्श ही नहीं है वहाँ, दुख का स्पर्श ही नहीं है। सच्चिदानंद दिनेशा, वहाँ अगर रात देखी है क्या कभी सूर्य ने कि भाई आप को कभी देखी नहीं उसने? कोई शिकायत करे कि मेरे को ये बहुत परेशान करता है। अंधेरा आकर के ब्रह्मा जी से कहा, अमावस्या की रात आकर के, और उन्होंने अंधेरों ने मिलकर के सारों ने जा करके शिकायत की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई सूर्य तू इनको क्यों नहीं टिकने देता है? मुझे पता ही नहीं है ये है कि नहीं है, मैंने देखा ही नहीं आज तक, मैंने देखा ही नहीं, मेरा कोई इनके साथ द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है। मैं देखता तो राग द्वेष करता है इनके साथ में, मैंने देखा ही नहीं है। ऐसे ही भगवान के पास है ही नहीं ऐसी चीज, कहाँ से लाएंगे अपने लिए? तो ये कहते हैं कि ऐसा है, वो समता है, और ये समता ये हमारी स्थिति है, परमात्मा में है। संसार का वियोग का योग, संसार के संयोग का वियोग का नाम योग, और परमात्मा का नित्य योग, ये मौजूद है। दोनों चीजें बताइए, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, दोनों हमारे साथ में है, दोनों हमारे सामने है। एक बात आती है मन में कहने की, एक बात आती है महाराज जी ने कहा, फिर कहने की मन में आती है, ये आपको मैं जो ये बातें कह रहा हूँ ना, आपको मामूली लग रही है, आपको मामूली दिखती है। मेरे को तो वर्षों तक यह बात समझ में ही नहीं आई थी कि गीता पढ़ते, गीता का व्याख्यान देते हुए, वर्षों तक व्याख्यान देते हुए, गीता का विवेचन करते हुए, ये समत्वम योग उच्यते और एक सम विद्या दुख का सहयोग है, वियोगम योग संगीतम। मुझे पता ही नहीं था कि गीता की परिभाषा दो ही है। अब देखिए कि दुख संयोग वियोग क्या है, तो मैंने समझा कि ये दुख संयोग वियोग क्या है। तब विद्या दुख का संयोग है, वियोग संयोग है, वियोग। ये श्लोक बार बार मेरे सामने आता, बार बार सामने आते हुए भी मैं समझा नहीं कि ये क्या है, और मैंने अपने हिसाब से अर्थ लगाया। क्या लगाया मैंने? ये तो साधन है, ये तो साधन है, ये जो शरीर संसार है ना, ये इसके द्वारा तो साधन करना है अपने को। तम विद्या दुख का संयोग है, ये शरीर साधन से करना है। और समत्वम योग उच्यते, ये है ना, ये समता ही, ये योग यही है। हाँ, ये सिद्ध है, मतलब योग की प्राप्ति होगी, सिद्ध है, ये अर्थ है, ये अर्थ लगाया गीता में मैंने। जब मुझे पता चला कि ये अर्थ ये नहीं है, परमात्मा के साथ नित्य संबंध का नाम योग है, और ये तम विद्या दुख संयोग है, ये शरीर संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, इसका नाम योग है। मिलते ही अब समझ लो कि आंख खुल गई, और उस आंख खुल गई, उस आंख खुलने में योग की प्राप्ति हो गई। वो विलक्षणता अब हम लोग हमको मामूली लगती है, और उनको मामूली क्यों नहीं लगी? क्यों? उनको जब पता चला तो पता चलते ही प्रकाश हो गया और वो काम हो गया। हमको मामूली लग रही है कि हमको ध्यान नहीं है, तो हमारे साथ नित्य संबंध है, ये उनको अनुभव हो गया, और इसके साथ हमारा संबंध नहीं है, ये अनुभव हो गया। ये मामूली बात कैसे हुई बताइए? पर हमको मामूली ये गीता की बात है, तो गीता भगवान ने कह दी, काम तो भगवान ने बना बनाया दे दिया कि निमित्त मात्र भव सत्य साची। देखो, मैं तुझे गीता में बात बता रहा हूँ कि तेरा काम हुआ है, कि तेरे इसके साथ संबंध नहीं है, और तेरे साथ मेरा संबंध नित्य है। अब बताइए, निमित्त मात्र बढ़ना, ये हाँ मिलानी है, यहाँ संबंध है। अब कितनी देर लगी बताइए? कितना बड़ा काम हो गया, कितना मामूली काम थोड़ी हुआ है। ये दो बातें सुन लेगा, सुनने मात्र से सुनना है हमने। मैंने एक महाराज जी के प्रवचन सुना था, जब ये बात कोई 87 की है, 87 1987 की होगी, 87 या 86 की होगी। तो वहाँ गीता भवन में 7 बजे सत्संग होता था, हमारे जी 4 से में सत्संग होता था, 5 बजे की प्रार्थना होती, 8:30 बजे सत्संग होता, फिर 3:30 बजे होता था, फिर रात को 7 बजे होता था। 4 से में बोलते थे महाराज। तो वहाँ मैं 7 बजे बैठा था वहाँ पे। तो वहाँ जो मैदान है 1 नंबर में, सेठ जी के कमरे के आगे जो जगह है, वहाँ पर महाराज जी सत्संग कराते थे। अभी भी वही जगह है जहाँ हमारे बैठने की जगह वही है महाराज जी की, अभी चौकी वो लगी हुई है बाहर में। महाराज जी बैठे थे, मैं भी वहाँ बैठा था, और भी बैठे थे, सब चल रहा था सत्संग। तो वर्षा हो गई, वर्षा की बूंदे गिरने लग गई,
तो महाराज जी कहता कि भाई सत्संग तो शुरू ही हुआ है, थोड़ी देरी हुई है। तो महाराज जी ऊपर चले गए हॉल में, जितना वो नंबर 1 का हॉल है, वहाँ मैं भी बैठा, तो हम भी चले गए। महाराज जी ने कहा कि अब वहाँ चलेगी, अब वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, रिकॉर्डिंग का सामान नीचे था और लाना नहीं हो रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि मेरा जो सत्संग हुआ था सिंथल में सत्संग हुआ, उसको सुना, किसी ने भी सुना है तो उसका कल्याण। मैंने महाराज जी मुख से ऐसी बात कभी सुनी नहीं थी। पहले सत्संग तो करते ही थे 2-4 वर्षों, कई वर्षों से समझ लोगी महाराज जी का सत्संग। तो अब बाद में कहा कि जब बैठे हैं तो कल्याण, तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी बैठने से क्या होगा, समझेंगे आपकी बात तब कोई कल्याण कर रहा है कि नहीं, जो बैठे हैं। मैं दंग रह गया, बड़ा विचित्र लगा। तो मेरे को आश्चर्य आया वहाँ बैठे बैठे। अब तक आता है कि देखो ऐसे ऐसे भी महाराज जी के, तो ये प्रवचन भी उसके बाद में तो महाराज जी ने कितना आविष्कार कर लिया उन बातों का। बात को हाँ, कि जो हमने सुना है, ये जो बात आपसे सुन रहे हैं, हाँ, हाँ, हमारा ध्यान भी नहीं है। हाँ, 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 हमारे चेतन अंश में ये बात चली गई है। हाँ, और चेतन अंश में बात गई हुई अवश्य उद्भव होगी। हाँ, अवश्य होगी। ये होगी उद्भव, ये कल्याण होगा ही, निश्चित होगा। तो ये अपने को तो देखो भाई, अब क्या कहते हैं कि अब दिखे और तरह का, और हम है और तरह का, और दिखे और तरह का। हमारे को अर्थ ये देखो, है तो और तरह का अर्थ था गीता में, और हमको और तरह का दिख रहा था और तरह का दिख रहा था और तरह का। तो अब क्या हुआ कि अब साफ साफ हो गया, क्या तम विद्यातु के संयोग है और समझ में योगी थे। हमने गीता की कई टीकाएं देखी थी, उस कई टीकाओं में योग कर्म सुकौशलम, तो वहाँ गीता की परिभाषा दी है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। ध्यान देना, तो कर्मों में कुशलता योग है, तो मतलब चोरी करने वाला योगी हो गया फिर, क्योंकि बड़ी कुशलता से हमारी जेब काट लेता है। हम यात्रा कर रहे थे एक बार, तो सत्संगी थे और बूढ़े पुराने, तो उनके अंदर से जेब से पैसा निकाल लिया, अंदर का जेब में ऐसे था, और वो सुबह उठ करके बड़े बेचैन। मैंने कहा क्या हुआ, कि मेरे अंदर से पैसा निकाल लिया किसी। अब रात को सोए थे, हाथ सीधा गाला होगा और निकाल लिया होगा, चोर ले गया। वो इतने चतुर होते हैं, तो वो योगी हो गया क्या? तो क्या हमने टीकाएं देखी है कि योग कर्म सुकौशलम, तो ये वास्तव में योग नहीं है। ये बताइए, योग की महिमा टीकाकारों ने लिखी है, मानो कर्मों की कुशलता का नाम योग है। कुशलता, बड़ी कुशलता से जेब कतरता है, पता ही नहीं चलने देता है, तो ये पट निकाल लेता है, पता ही नहीं, तो क्या है, इसको योग नहीं है। योग की महिमा है वो जो समता है, उसको कहते हैं। कर्मों में करते हुए राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो, उसमें भय चिंता न हो, तो ये है कर्मों का। तो कर्मों में क्या पड़ा, क्या चीज है कि बांधने वाली क्या चीज है कर्मों में? ये कर्म तो है नाशवानी। आखिर कितने ही बढ़िया आप कर लो, सत्संग का पाठ हो रहा है तो है तो प्रकृति में, ये गीता का रामायण का पाठ हो रहा है तो प्रकृति में ही, प्रकृति। लेकिन ये कर्म उत्पन्न और विनाश होने वाला है, तो कर्मों के अब उत्पन्न हुआ है तो विनाश हो जाएगा। विश्राम का दिन आ गया, तो कहने का मतलब है कि कर्म जितने भी हैं, इसमें योग की कुशलता है। उसमें चीज है कि हम लोग इसका तत्व ले लें कि रामायण का तत्व, रामचरितमानस का तत्व क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये तत्व ले लिया, ये है योग। इस रामायण के पाठ में अगर हमने ये योग ले लिया कि अरे भगवान के साथ हमारा संबंध है, अब तो भगवान हमें प्यारे लगते हैं, इतना बढ़िया चरित्र भगवान का, कैसे कैसे क्या क्या चरित्र दिखाए हैं भगवान ने, कितना विचित्र, कहाँ से शुरू हुआ, हर चीज के अंदर एक विचित्र घटना हुई है। तो कुशलता उसमें यही है कि हमने योग तत्व ले लिया कि राम जी हमारे, हम राम जी के, ये है योग। तो ये है, ये तो समाप्त हो गया, पर ये योग समाप्त हो जाएगा क्या? राम जी का हमने पता लग गया हमें, तो ये भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, उसमें क्या है कि सब। तो ज्ञान योग में क्या महाराज जी लाते हैं, 6 अध्याय का 46वां श्लोक, तपस्वी व्योधिको योगी ज्ञानी व्योपी मतोधिक है, कर्मी पेशाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन है। तो इसमें योग श्रेष्ठ बताया, सब बातों में योग श्रेष्ठ बताया है। अब ज्ञान है, तो ज्ञान की आपको जानकारी हो गई, बहुत बातें जान गए, शास्त्र याद है आपको, समय हो गया, शास्त्र की बातें याद है। हाँ,
तो देखिए बस अब जल्दी कर देते हैं कि योग, योग शब्द किसका है? कि योग शब्द नाम है समता का। क्या बलरामचंद्र की जय।